प्रायोरिटी नंबर 1 लोकसभा है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रायोरिटी नंबर 2 हमारे लिए विधानसभा उपचुनाव है। कितनी परसेंट की पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सीट निकाल पाएंगे? ये पैमाना अगर दुनिया में किसी वैज्ञानिक के पास होगा तो मैं भी उसका जवाब आपको दे दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि भी कांग्रेस मुक्त करना है तो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर आती रहती है, वैसे ही आप जो है मंगलौर में जीतने के लिए बीएसपी के लोगों को कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं। नहीं, मैंने मुक्त करने की मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। बीजेपी वालों को ये शोभा देती है। हमने कभी हम अलोकतांत्रिक हमने भाषा कभी नहीं बोली। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो सर सबसे पहली चीज़ तो मंगलौर की बात कर लेते हैं। मंगलौर को लेकर के क्या कुछ अपनी प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ लग रहा है आपको? मंगलौर में कांग्रेस मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और मंगलौर में कांग्रेस अच्छी तादाद के साथ, अच्छे वोटों के साथ चुनाव जीतेगी। हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 लोकसभा है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रायोरिटी नंबर 2 हमारे लिए विधानसभा उपचुनाव है। तो कांग्रेस पूरी तरह तैयार है पूरे हरिद्वार लोकसभा में और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम अच्छे वोटों के साथ जीतेंगे। तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जो लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा, कितनी परसेंट की पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सीट निकाल पाएंगे? ये पैमाना अगर दुनिया में किसी वैज्ञानिक के पास होगा तो मैं भी उसका जवाब आपको दे दूंगा। पॉसिबिलिटीज़ तो जरूर कोई ना कोई टटोल करके चलता है कि हाँ इतने परसेंट की पॉसिबिलिटीज़ है, 1% है, 2% है, 100% है। हमको अपनी मेहनत पर यकीन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को भी हम देख रहे हैं, जनता उनको देख रही है। तो हर विफलता को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी हारेगा और कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार में विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जो माहौल चल रहा है, माहौल तो बहुत हद तक जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यार कि बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। और चूंकि अभी जो राम मंदिर, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, तो राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से भाई कांग्रेस ने सीधा सीधा नकार दिया कि वहाँ हम जाएंगे नहीं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट होगी। क्योंकि चुनाव जो है वो जातीय समीकरण पर भी आधारित होते हैं, इसी वजह से हर मोर्चा बना रहता है, ओबीसी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, सारे मोर्चा बने रहते हैं। जहाँ शंकराचार्य जी नहीं गए वहाँ शंकराचार्य जी ने जो उपदेश दिए वो ही तो मान्य है। अब रहा सवाल धर्म अलग, अब बोलने दीजिए, जब धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा होगा राशन की यूनिट कटना, राशन ना मिलना भानने से, मुद्दा होगा किसान की समस्या, मुद्दा होगा महंगाई बढ़ा चुके इतनी दुनिया भर की। यूरिया का कट्टा 50 किलो का होता था, उस आहिस्तगी से उसी भाव में 40-45 किलो का कर दिया और चुपचाप 10 किलो 5 किलो और कम करके 10 किलो कम कर दिया, वो 40 किलो का होगा। और भाव गन्ने का बढ़ाया केवल 20 रुपये। चुनावी साल नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गन्ने पर भाव नहीं बढ़ाएगी। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी यकीनन हारेगी। आपने जैसे कहा कि भाई शंकराचार्य भी नहीं गए, लेकिन वो तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो मोदी की तारीफ ही तो कर रहे हैं, मोदी के पक्ष की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, उनकी व्यक्तिगत सोच क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में आप लोगों के माध्यम से जो जनता के बीच में अपना वर्जन रखा कि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है, हमने तो उस बात को कोट किया। अच्छा, बसपा के कितने लोगों को आप फिर कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं मंगलौर में खास तौर पर? नहीं, मैं कोई ताकत नहीं हूँ लाने वाला। हमारे जितने सहयोगी आए हैं वो सिर्फ इस समय आदरणीय खड़गे साहब की नीतियों को देखकर, राहुल गांधी जी, सोनिया जी की नीतियों को देखकर आ रहे हैं। कांग्रेस के में उनको देश का भविष्य दिखाई देता है और बहुजन समाज पार्टी एक अंधेरे की तरफ ले जाती हुई पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है। वो सिर्फ वोट काट सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। लास्ट सवाल, चूंकि जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि भी कांग्रेस मुक्त करना है तो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर आती रहती है, वैसे ही आप जो है मंगलौर में जीतने के लिए बीएसपी के लोगों को कांग्रेस में लेकर के आ रहे हैं। नहीं, मैंने मुक्त करने की मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। बीजेपी वालों को ये शोभा देती है। हमने कभी हम अलोकतांत्रिक हमने भाषा कभी नहीं बोली। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। हमारे भाई डॉक्टर शमशाद साहब हैं, ये अभी बीएसपी से इनके भाई चेयरमैन थे, ये बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तो ये तो नीतियों से प्रभावित होकर आते हैं, कोई किसी से जबरन ना आता ना जबरन कोई जाता। धन्यवाद सर। बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर कोई पार्टी परिवर्तन करता है तो नीतियों से प्रभावित होकर करता है या
सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता को मजबूत करने के लिए सवाल है। इन सवालों का जवाब जरूर दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।